This news brought to you by Rajendra Jewellers Solan। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते देश कंगाली की राह पर चल पड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी और धक्काशाही अपने चरम पर पहुंच गई है। यह बात सोमवार को पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता कुलदीप कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। कुलदीप कुमार ने कहा, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा 14 लाख को छू गया है। हालत तो ये है कि जिला के एक उद्योग में 134 पदों के लिए 11,000 लोग आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। उनके कानों में देश के बेरोजगारों, किसानों, आम आदमी और उनकी समस्याओं की आवाज नहीं पहुंच रही है। देश की जनता को झूठे सब्ज बाग दिखाकर सत्ता प्राप्त करने के बाद भाजपा ने लोगों को बदहाली में डाल दिया है। कांग्रेस सरकार के समय में 400 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर आज 900 रुपए में मिल रहा है। प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह द्वारा आम आदमी को राहत देने के लिए सरकारी डिपो के जरिए सस्ता राशन देने की योजना दम तोड़ रही है। 1980 के दशक में अस्तित्व में आने वाली पार्टी दिल्ली में अरबों रुपयों की लागत से 8 स्टार कार्यालय बना रही है और ऐसे ही कार्यालय देश के हर जिले में बनाने के मंसूबे पाल रही है, मगर लोगों को राहत देने के लिए इस भाजपा पार्टी के पास कोई कारगर नीति नहीं है। भाजपा ने लोगों पर तरह तरह के कानून थोपकर उन्हें 2 जून की रोटी से भी महरूम कर दिया है। आज मेन मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का है ये है कि जनता आज त्रस्त है और सरकार मस्त है। पिछले 6 सालों से केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उससे देश जो है कंगाली की ओर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को, हर वर्ग को झूठ बोलकर, नौटंकी करके, ढोंग रच के ठगा है। वोटें लेके सत्ता हासिल की, लेकिन आज जो हालात हो रहे हैं, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है, किसान का जीना मुश्किल हो गया है, महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया है और नौजवानों का जीना मुश्किल हो गया। आज हालात ये है कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। गरीब में 2 टाइम की रोटी जो है वो पैदा करना मुश्किल हो गई है। जहाँ तक नौजवानों की बात है, बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में हो गई है और नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि अभी हाल में एक प्राइवेट कंपनी हमारे जिला में 134 पदों के लिए उन्होंने नौकरियां निकाली, तो 134 पदों के लिए 11,000 नौजवानों ने वहाँ पर अप्लाई किया। ये हालत है आज के दिनों में रोजगार की। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 14 लाख के करीब बेरोजगार नौजवान हो गए हैं। दिन प्रतिदिन ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है। दूसरी तरफ गृहिणियों का हालात ये हो गई है कि उनको 2 टाइम का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है और जो गैस का सिलेंडर हमारे मनमोहन सिंह की सरकार में 400 रुपये का होता था, आज वो 900 रुपये का सिलेंडर जो है हो गया है। और जहाँ तक राशन की बात है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजा वीरभद्र सिंह की सरकार में, मैं भी जब उस वक्त मंत्री हुआ करता था, एक सस्ता राशन योजना चलाई थी, डिपुओं के माध्यम से बन गई है। ना वो जनता की सुन रही है, ना किसानों की सुन रही है, ना हमारे मजदूरों की सुन रही है, ना नौजवानों की सुन रही है, ना हमारे गरीब परिवारों की सुन रही है। जहाँ तक जो जीएसटी की गलत पॉलिसी है, उसके अंतर्गत छोटे मझोले व्यापारी जो है, उनका व्यापार जो है, धंधा जो है उजड़ गए और कई बेरोजगार हो गए। जो वहाँ पर कर्मचारी काम करते थे वो भी बेरोजगार हो गए। इस करके इससे भी बेरोजगारी बढ़ी है और
आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में फैली है। और इसके अलावा आज हालात ये बन गए हैं कि सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है। जहाँ तक यहाँ देश का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि देश बदल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि देश बदल नहीं रहा है, देश बिक रहा है। आज जो बड़े बड़े हमारे नवरत्न कंपनियाँ थी उनको बेचा जा रहा है। यहाँ एयरपोर्ट बेचे गए, रेलवे प्लेटफार्म बेचे गए और रेलवे को बेचा जा रहा है, BSNL को बेचा जा रहा है और बंदरगाहों को बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि लाल किला तक बेच दिया इस सरकार ने। इतना तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया था जो ये सरकार कर रही है। इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ जो LIC है, जिसमें करोड़ों लोगों का, हमारे देश के नागरिकों का पैसा, विश्वास बना हुआ था, पैसा जमा है, उसको भी बेचने का सरकार ने इंतजाम कर लिया है और उसको भी बेचने जा रही है। इस तरीके से ये जो हमारी कंपनियां थी जहां रोजगार दिया जाता था, चाहे वो रेलवे हो, चाहे BSNL हो, चाहे LIC हो, ये सब जो नवरत्न कंपनियां हैं उनमें हमारे करोड़ों नौजवानों को रोजगार दिया गया था, हिंदुस्तान के नागरिकों को। वो भी बेरोजगार होने जा रहे हैं और बहुत बेरोजगारी और बढ़ेगी। और इसके अलावा बन रहे दिल्ली में जो दफ्तर इनका बना है, वो सुना गया है कि 5 स्टार तो होटल सुने थे, लेकिन उनका दफ्तर 8 स्टार हाईटेक दफ्तर है और उस पर 1100-1200 करोड़ की लागत से वो दफ्तर बना है। और हर जिला में ये जो भारतीय जनता पार्टी है अपना दफ्तर बना रही है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जो पार्टी बनी थी और इतने कम समय में इतने दफ्तर बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के जाने आने जाने के लिए 2 इतने जहाज खरीदे गए जिनका ऊपर 8,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। क्या ये वाजिब है? और हमारे यहाँ पर जितने इनके करोड़पति हैं, अरबपति जो दोस्त हैं, चाहे अंबानी हो चाहे अदानी हो, उनका जो कर्जा माफ किया गया है 5.5 लाख करोड़ जो है, इन बड़े बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया गया। और दूसरी तरफ हमारा गरीब जो है मजदूर अपने दिहाड़ी के लिए तरस रहा है। मध्य वर्ग अपनी 2 टाइम की जिस एक अभियान चला रही है जिसका नाम होगा कांग्रेस लाओ देश बचाओ, उसके अंतर्गत हर बूथ में जाके हम मीटिंगें करेंगे, घर घर में जाकर लोगों को जो है इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के बारे में अवगत कराएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है, गुमराह करके, ढोंग रच करके, झूठ बोलकर, प्रपंच रच कर, धर्म के आधार पर, जाति के नाम पर जो हमारे लोगों को गुमराह करके जो वोट लेती है, सत्ता में आती है, उसके बारे में जनता को अवगत कराएंगे। और इनका भांडा जो है गलत नीतियों का हम भांडा फोड़ेंगे। क्योंकि हमारे चिंतपूर्णी में भी क्षेत्र में पिछले 5 सालों में हमारे यहाँ पर विकास को ग्रहण लगा हुआ है। 3.5 साल हो गए हैं। पिछली जो हमारी कांग्रेस सरकार के समय की जो स्कीमें थी उन्हीं के पीते काटे जा रहे हैं। और हमारे जहाँ देश में अंबानी और अदानी का कारोबार फला फूला है, वहाँ हिमाचल प्रदेश में रॉकवेल पाइप इंडस्ट्री का कारोबार फला फूला है। बहुत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है।
लेकिन चिंतपूर्णी विधानसभा के लोग आज भी पीने के पानी को लोग तरस रहे हैं कई जगह, और वो अपनी समस्याओं को से जूझ रहे हैं, उनका कोई भी सुनने को तैयारी नहीं है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए अम्ब से संतोष कौशल।